हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक प्रश्नों को सीखेंगे। 1 से 15 तक प्रश्नों को इससे पहले बना दिए हैं और आप लोग जाके देख लीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। एक फार्मूला पे सभी प्रश्न को हल कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मात्र एक फार्मूला याद रखिए। अब 30 का 30 प्रश्न बन जाएगा एक फार्मूला पे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, 3 लड़कियां अनीता, विनीता तथा गायत्री की औसत आयु 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 5:7:3 है। सबसे छोटी लड़की वर्षों में कितनी आयु होगी? यानी सबसे छोटी लड़की का आयु पूछा है। देखिए औसत आयु दिया है 15, तो टोटल 3 लड़की है, तो टोटल कितना हो जाएगा उम्र इसका? 45 साल। तीनों का उम्र जोड़ेंगे तो 45 साल होगा। अनुपात में देखिए कितना है? 5:7:3 है। तो ये अनुपात जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 अनुपात का वैल्यू हो गया 45, तो 1 अनुपात का निकल गया 3। तो यानी कि 1 अनुपात तो 3 हो गया। तो अब देखिए लड़की 3 है तो एक पहला हो जाएगा, ये 15 साल, ये 7 तिया 21 और ये 3 तिहाई 9 साल का। तो सबसे छोटी का उम्र कितना होगा? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 9 साल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। सोनी और सोनू की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि सोनी की आयु सोनू की से 6 वर्ष कम है तो 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू की आयु क्या अनुपात होगा? पहला है सोनी, दूसरा है सोनू। चलिए इसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है और दोनों में आयु का कितना कम ज़्यादा है? तो 6 वर्ष। तो 6 वर्ष है तो 1 अनुपात पे 6 आ रहा है, यानी कि ये है 18 वर्ष का सोनी और सोनू है 24 साल का। 6 वर्ष बाद का दोनों का अनुपात पूछा, तो 6 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? देखिए 1 अनुपात पर 6 बढ़ रहा है, 1 अनुपात के 6 हुआ, तो 6 वर्ष बाद बोला तो 1 के अनुपात बढ़ेगा ना। तो अभी था 3 और 4 का, तब इसके बाद हो जाएगा 4 और 5 का अनुपात में ये हो जाएगा उसके बाद। चलिए निकाल भी लेते हैं। 6 वर्ष जोड़ेंगे 18 वर्ष का है ये सोनी, तो ये हो जाएगा अब 24 साल का, और ये सोनू है 24 का, तो ये 6 वर्ष बाद हो जाएगा 30 साल का। तो अब इस दोनों में अनुपात देख लेते हैं। 6 चौक 24, 6 पचे 30, ये 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 9 तथा 12 हो तो चौथा पद क्या होगा? समानुपात का है, देखिए 3:9 समानुपात फिर 12 मानते x। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों गुना करेंगे, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 12/3 काट देंगे तो 12 तिहाई 36। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सब चैप्टर वाइज पूरा बता रहे हैं। इसमें से 25-25 प्रश्न का इम्पोर्टेंट जो है निचोड़ प्रश्न सभी को एक मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो जाके प्ले स्टोर पे जाके डीपीएस गणित नाम से ऐप होगा, डीपीएस गणित, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे टेस्ट के रूप के में हर चैप्टर का 25-25 प्रश्न दिए हैं और भी एक्स्ट्रा से बढ़ाएंगे, तो वहाँ जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक मिश्र धातु में तांबा और पीतल 7:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातु में पीतल की मात्रा 10.5 किलोग्राम हो तो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या होगा? सिंपल प्रश्न। देखिए तांबा और पीतल का दिया हुआ 7:3, तांबा है 7, पीतल है 3। अब इससे पीतल का मात्रा दिया हुआ है तो देखिए 3 अनुपात का वैल्यू कितना है? 10.5 किलो। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 10.5/3। अब चूँकि मिश्र धातु में तांबा का पूछा है तो तांबा का अनुपात में 7 है तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15।
तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 24, 24.5 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। 7200 रुपये की लाभ को विजय, सचिंद्र और रामा में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सचिंद्र और रामा के लाभांशों में अंतर क्या होगा। देखिए सिंपल प्रश्न है। पहला है विजय, उसके बाद है सचिंद्र और उसके बाद रामा। देखिए इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:5:3 दिया हुआ है। टोटल लाभांश कितना हुआ था, 7200। पूछा है किसका, असल पूछने पर डिपेंड करता है। पूछा है रामा और सचिन का लाभांश में, तो रामा कितना है 3 और सचिन कितना है 5, तो दोनों का अंतर कितना हो गया अनुपात में 2, और टोटल अनुपात कितना है 12, तो ये अनुपात में होगा। और ये रुपया कितना है टोटल 7200 रुपया हो गया आंसर। 12 × 6 = 72, 6 दूनी 1200, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। इकबाल, मुख्तार और सत्तार ने 5:3:2 के अनुपात में नारंगी खरीदा। देखिए कितना खरीदा है, इकबाल खरीदा है, फिर एक बार मुख्तार खरीदा है, उसके बाद सत्तार। ये खरीदा 5:3:2 के अनुपात में, और इकबाल और सत्तार के नारंगी की संख्या में 60 का अंतर है। देखिए यहाँ पे इकबाल 5 है और सत्तार 2 है, तो अंतर कितना हो गया 3, और ये नारंगी का अंतर कितना हो गया 60, तो 1 अनुपात तो कितना पड़ गया, 1 अनुपात का वैल्यू 20 हो गया। कहा तीनों मिलकर कितना खरीदा, तो तीनों मिल के अनुपात में कितना हुआ 10, तीनों मिल के अनुपात कितना हो गया 10, 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। परवीन और आशीष की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है। दोनों का वार्षिक आय में 4:3 का है। ये परवीन है और ये आशीष है, तो इसका आय का अनुपात है 4:3, ठीक है। और उसके खर्चों का अनुपात है 3:2। खर्चा कितना हो रहा है 3:2 में। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 600 रुपया की बचत होता है। देखिए इसका हो गया 1, इसका भी 1, ठीक है। अब दोनों के 600 यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू 600 हो रहा है। तो पूछा है परवीन और आशीष की वार्षिक आय क्या है, तो वार्षिक आय क्या हो जाएगा, परवीन का हो जाएगा 6 चौक 2400 और आशीष का हो जाएगा 6 तिहाई 1800, 24 18। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, अनुपात समानुपात को ढंग से पढ़ लिए। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फिर क्या करेंगे, आपको डेली लाइव में आके फेस टू फेस बात करेंगे और वहाँ पे क्लियर करेंगे जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा। आज इसमें अनुपात समानुपात में एक ट्रिक सीख गए, फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं, पहला पार्ट पूरा देख लीजिए 1 से 15 तक में। अगर एक ट्रिक सीख गए तो अनुपात समानुपात बहुत ही इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी स्कूल में अध्यापकों और छात्रों की संख्या का अनुपात 1:25 का अनुपात है, तो यदि 36 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या, देखिए पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना था 1:25 का। अब इसमें से 36 और आया तब अनुपात कितना हो गया 1:28। देखिए टीचर नहीं आया, आया स्टूडेंट, तो आया पहले 25 था अब 28 हुआ, तो अनुपात में कितना बढ़ा 3, लेकिन टोटल कितना बढ़ा 36, तो 1 अनुपात पर कितना आ गया 12, तो 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 12। चूँकि टीचर कितना है तो टीचर तो 1 अनुपात में था ना, तो ये टीचर टोटल 12 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता है स्टूडेंट कितना है तो 12 से इसको गुना कर देते 25 को और फिर 36 बढ़ाते, तो फिर अनुपात यही आ जाता 1:28। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लें। यदि शराब और पानी के 30 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 7:3 है, ठीक है, तो वाइन और वाटर दोनों एक ही आ गया। चलिए इसको पानी लिख देते हैं, समझ जाइए। वाइन में और पानी में कितना का अंतर है, अनुपात है 7:3, और ये टोटल कितना है 30 लीटर, ठीक है।
तो एक ये हो जाएगा 30 लीटर है, तो ये एक अनुपात का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो गया 21 लीटर और ये 9 लीटर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले क्या बोला उसके बाद, यदि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए, तो 3:7 हो जाए। देखिए पानी मिलाया, तो पानी कितना मिलाएगा, जो अनुपात ये होगा, तो पानी मिलाएगा, लेकिन वाइन तो उतना ही रहेगा ना, तो वाइन उतना रहेगा, तुमको वाइन को बराबर कर देना है। तो वाइन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 21, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और इसको फिर 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये 7 से गुना करेंगे 49। ठीक है, तो पहले 9 लीटर था, अब 49 हो गया, कितना बढ़ गया पानी, 40 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य में 3 और 2 का अनुपात है तथा रेफ्रिजरेटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है, तो टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, 3:2 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, दोनों का अंतर पूछा है, अंतर दिया हुआ है, तो 1 अनुपात में 1 और वैल्यू कितना है 6,000, सिंपल। तो अब 1 अनुपात में 6,000 हो गया, तो बोला कि टेलीविज़न का मूल्य क्या है, तो टेलीविज़न का मूल्य कितना, 2 अनुपात है, अनुपात में 2 है, तो यानी कि इसका मूल्य हो जाएगा 12,000। इसका पूछता तो ये 18,000, पूछा है टेलीविज़न का, तो ये हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 26वां प्रश्न देखिए, 5:6 के प्रत्येक पद से किस संख्या को घटाया जाए कि यह 6:9 हो जाए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 5 ऑप्शन, एक इनमें से कोई नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से मिला के देखते हैं। देखिए पहले कितना था, 5/6, अब इसमें क्या घटाएंगे, जो ये 3, देखिए अनुपात कितना है, 2:3 यानी 2/3 हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ ऑप्शन से ही इसको यूज कर लेते हैं, नहीं तो एक्स मानेंगे, ऑप्शन से यूज कर लेते हैं। अगर देखिए पहला ऑप्शन है 3, अगर इसमें घटाएंगे और इसमें भी 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, 2/3 आ गया, पहला ही ऑप्शन सही होगा, इसको ऑप्शन से ही बना लेंगे। ठीक है, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, समय घटाएंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा, इसका ऑप्शन देख के घटा के चेक कर लेंगे। किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, यदि ये क्रम से 5:6:2 के अनुपात में है, तो कुल सिक्कों का मूल्य 42 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्के कितना, देखिए 50 पैसा का सिक्का, फिर 25 पैसा का सिक्का, फिर 1 रुपया का सिक्का, इसका अनुपात दिया है 5:6:2। तो इसको सबको पहले हम पैसा हम कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अनुपात को सबको एक करा जाएगा, सबको अगर पैसा हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 50 पैसा का अगर 5 अनुपात में रहेगा तो ये पैसा हो जाएगा 250 पैसा, ये हो जाएगा 150 पैसा, और ये हो जाएगा 200 पैसा, क्योंकि 1 रुपया है तो ये 2 बार रहेगा 200 पैसा हो जाएगा। अच्छा, टोटल पैसा कितना है, 42 रुपया है, तो ये 4200 पैसा हो जाएगा। 1 अनुपात पर यहाँ से निकल जाएगा और बस 25 पैसा का निकाल लेंगे आराम से। तो इसका आ जाएगा 4 2 600, तो 600 अनुपात का वैल्यू है 4200, 1 पर निकाल लेंगे, 2 0 खत्म, 6 7 42, यानी 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 7। अब का 25 पैसा का कितना सिक्का था, 25 पैसा का सिक्का का अनुपात कितना था, 6 था, तो 6 7 42, 42 है 25 पैसा का सिक्का, 35 है 50 पैसा का सिक्का, और 14 है 1 रुपया का सिक्का, सबको जोड़ना है, जोड़ लीजिए, आ जाएगा 42 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रमन, विनोद एवं ललन के बीच 400 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि रमन को 4 रुपया, विनोद को 3 रुपया और ललन को 13 रुपया का अनुपात रुपया मिले, यानी 400 रुपया को बांट रहा है 4:3:13 में, तो तीनों का हिस्सा कितना होगा, तो तीनों का हिस्सा पूछा है, चलिए निकालते हैं। तो इसमें टोटल कितना है, ये 20, तो 20 अनुपात का वैल्यू है 400। ठीक है,
तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 20। 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 20। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 260। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी धन को ललन एवं विनोद के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा जाता है। 5:11 में बांट रहा है। उनमें से एक दूसरे को 1350 रुपये अधिक मिले। चलिए अनुपात में कितना अधिक है 6, अनुपात में 6 अधिक है, रुपया में कितना अधिक है 1350। एक अनुपात पर निकाल लेते कितना आ रहा है 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, तो ये आ गया 225 रुपया एक अनुपात है। तो कुल धन बताया था, कुल धन कितना है 16 है, तो कुल धन 16 तो 16 से गुना कर दें। 16 पच्चे 80, 16 दूनी 32, 40, 16 दूनी 32, 4 36, 3600 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न सब है, इस तरह बनाइएगा तब, नहीं तो इजी नहीं होता है। रेशियो वाला सवाल अगर समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो बस। शिवनाथ मणिभूषण एवं ललन जी मिलकर 3.5 रुपया का एक VCP 1 सप्ताह के लिए किराए पर लेता है। अगर ये क्रम से 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे यूज़ करता है तो कुल इसका प्रयोग करता है, तो ललन को कितना किराया लगेगा। देखिए पहले यूज़ कितना करता है 6:10:12 में, तो इसका अनुपात पर काट के निकाल लेंगे तो ये 3:5:6। टोटल खर्चा कितना दे रहा है इसका 350। तो ललन कितना यूज कर रहा है, तो पहला है शिवनाथ, फिर मणिभूषण और उसके बाद ललन 6 घंटा यूज कर रहा है, तो 6 ऊपर लिखेंगे जिसका मान पूछेगा उसके ऊपर, और टोटल अनुपात 14 नीचे, और ये 350 रुपया कुल खर्चा हो रहा था, 350 से गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पचे 35, इसको फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150। तो ये ललन कितना देगा 150 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन को पहले भी बताए हुए थे, एक सूत्र के माध्यम से सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, और नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो पहला पार्ट देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। एक ही तरीका है, कमेंट कीजिएगा तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। और प्ले स्टोर में DPS गणित नाम से ऐप है, DPS गणित इस नाम से ऐप है, इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे एक विद्यासागर अंकगणित का मॉक टेस्ट का एक बनाया हुआ है, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इस सभी चैप्टर का 25-25 निचोड़ सवाल को वहाँ पे टेस्ट के रूप में फिर दे रहे हैं। ये प्ले लिस्ट पूरा बना हुआ चैप्टर वाइज का, और वहाँ उससे 25-25 निकाल रहे हैं, तो ताकि उसमें जब मन हो तब एग्ज़ाम देते रहिए, टेस्ट अपना करते रहिए। तो इसलिए वहाँ मॉक टेस्ट बना दिए है, तो जाके उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।